नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में F-35 की उपस्थिति भारतीय सैन्य योजनाकारों के लिए एक संदेश हो सकती है। दोस्तों, भारतीय रक्षा विशेषज्ञ रनेश राजन का मानना है कि अमेरिका द्वारा भारत के प्रमुख एरो इंडिया 2023 एयर शो में 5वीं पीढ़ी के F-35 जेट लाना कोई संयोग नहीं है, जबकि अमेरिका के मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRC प्रतियोगिता में भारत को अपने F-15EX और F-1521 फाइटर जेट की पेशकश की है। F-35 का उपयोग भारत को लुभाने के लिए गाजर के रूप में किया जाएगा, ताकि वे अपने विरासत जेट का चयन कर सके 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का अंतिम पुरस्कार प्राप्त करें। आगामी एरो इंडिया में F-15, F-18 और F-21 की उपस्थिति को भारत में अपनी बिक्री पिच को मजबूत करने के लिए माना जाएगा, लेकिन F-35 की उपस्थिति का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न तो भारतीय वायुसेना और न ही वायुसेना संयुक्त राज्य अमेरिका ने जेट के लिए कहा है, न ही इसमें कोई रुचि दिखाई है। दोस्तों, भारत एकमात्र क्वाड देश है जो F-35 का उपयोग नहीं करता या उसके शस्त्रागार में कोई अमेरिकी फाइटर जेट नहीं है। पेंटागन और बाइडेन भारत को रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगली पीढ़ी के सैन्य हार्डवेयर पर प्रस्तावों की कमी के कारण असफल रहे हैं। दोस्तों, प्रस्तावों की भी कमी रही है अमेरिका की तरफ से। उसके बावजूद अमेरिका का व्यवहार देखते हुए भी भारत F-35 या अन्य कोई भी अभी तक फाइटर जेट अमेरिका से नहीं खरीदा है। दोस्तों, व्यवहार का मतलब यह है कि अमेरिका कभी भी युद्ध के समय यह कह सकता है या एयरक्राफ्ट को वहां से बंद कर सकता है या पार्ट्स देने के लिए मना कर सकता है। दूसरा, और युद्ध के समय किसी देश के सामने लड़ने के लिए भी मना कर सकता है कि आप उस देश के खिलाफ यूज़ ना करें या आप उस देश के खिलाफ यूज़ ना करें। जब पाकिस्तान को भी F-16 भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था पाकिस्तान, तब पाकिस्तान को मना कर दिया था कि आप F-16 भारत के खिलाफ यूज़ ना करें। तो दोस्तों, यह व्यवहार देखते हुए भारत ने अमेरिकन फाइटर जेट को अभी तक नहीं खरीदा है। अमेरिकी कांग्रेसियों को हाल ही पेंटागन की ब्रीफिंग में बाइडेन प्रशासन से भारतीय सेना पर रूसी प्रभुत्व को तोड़ने के लिए अत्याधुनिक सेड हार्डवेयर की पेशकश करने का आग्रह किया है और भारत को F-35 भेजना भारतीय सैन्य योजनाकारों के ऐसा ही संदेश है। दोस्तों, अमेरिकन कांग्रेसियों ने एक मीटिंग के दौरान उनके जो आदेश जारी हुआ था, जो बजट जारी हुआ था अमेरिकन वायुसेना, नौसेना और उनके आर्मी के लिए, उस बजट में दोस्तों यह भी पारित किया गया था कि भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी दी जाए, ताकि अमेरिका भारत के नज़दीक आ सके और भारत रशियन हथियारों से पीछा छुड़ा सके और पीछा छुड़ाने में भारत की मदद की जाए। भारत को किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी की कमी महसूस ना हो और भारत को सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी दी जाए। उसी के बाद दोस्तों एरो इंडिया शो में F-35 को लाने का विचार किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि F-18 ने फ्रांसीसी राफेल के लिए अपनी बोली खो दी है और इंडियन एयरफोर्स F-21 के खिलाफ मृत हो गया है, जो कि पाकिस्तान के F-16V पर आधारित है और F-15EX विरासत का सबसे नया संस्करण है। F-15 ने भारत में कोई आकर्षण हासिल करने के लिए दायर किया है, जो अभी भी फ्रेंच राफेल में रुचि रखता है। दोस्तों, F-18 को तो अब भारतीय नौसेना नहीं खरीदेगी। दोस्तों, उसका कारण है भारतीय नौसेना राफेल को पसंद किया है, क्योंकि भारतीय वायुसेना भी राफेल को यूज़ कर रही है और भारतीय नौसेना का मानना है कि कभी कोई कमी और ट्रेनिंग और बहुत सारे प्रोग्राम मेंटेनेंस ओवरहॉल हो तो इनमें सभी में आसानी बनी रहेगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को टाई अप करने में भी सही रहेगा। इसलिए नौसेना ने राफेल फाइटर जेट को चुना है। और दूसरा कारण तो आप जानते ही हो, अमेरिका का व्यवहार। मैंने आपको बताया कि अमेरिका कभी भी दूसरे देश से युद्ध के समय हथियार को यूज़ करने से मना कर सकता है। इसलिए भारतीय नौसेना और भारतीय सरकार या भारतीय वायुसेना अभी भी अमेरिका पर भरोसा नहीं जता पा रही है। उसके कारण अमेरिकन फाइटर जेट को चयन नहीं कर पा रहा है भारत, और अमेरिका चाहता है कि अमेरिकन F-35 या किसी भी फाइटर जेट को एक बार भारत पसंद कर ले, भारत एक भी फाइटर अमेरिका का यूज़ करने लग जाए, उसके बाद तो भारत को हम फाइटर जेट देने लग जाएंगे। दोस्तों, F-35 का भारत में परीक्षण यह देखने के लिए किया जा रहा है क्या भारतीय वायुसेना इसे फ्रांसीसी राफेल पर पसंद करेगी। इस तथ्य के बावजूद कि इंडियन एयरफोर्स भारत की 5वीं पीढ़ी के एमका कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है और एक से अधिक 5वीं पीढ़ी को संचालित करने का इरादा नहीं रखता अपने बेड़े में। दोस्तों, अमेरिका को पता है कि इंडियन एयरफोर्स अगर खरीदेगी तो वो राफाल को ही खरीदेगी। उसके बावजूद उनको ये भी पता है कि एमका एयरक्राफ्ट भारत बना रहा है
है और वायुसेना में एक से अधिक 5वीं पीढ़ी के अलग अलग एयरक्राफ्ट भी भारतीय वायुसेना खरीदने वाली नहीं है। केवल दिखावे के लिए, भारत को ये जताने के लिए कि हम आपके 5वीं पीढ़ी के कार्यक्रम के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो अमेरिका आपका साथ देगा। कुल मिला के बात यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अब रशिया से हथियार न ले और रशिया से दूरी बना ले, ताकि भारत को रशिया का सपोर्ट भी नहीं करना पड़े। अभी जो रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ उसमें भारत ने किसी का साथ नहीं दिया, यूक्रेन का साथ नहीं दिया। इस कारण से अमेरिका ये जानता है या वो ये चाहता है या वो उसका सोचना यह है कि अमेरिका से इसलिए एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट नहीं खरीदता, भारत की रशिया से दबा हुआ है और सपोर्ट भी इसलिए किया रशिया का कि रशिया से वो हथियार खरीदता है। जबकि अमेरिका ये नहीं जानता कि रशिया और भारत की दोस्ती है, हथियार मार्केट एक अलग बात है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।